हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे स्टोरी पीटर रैबिट की, द टेल ऑफ पीटर रैबिट, जो कि बेट्रिक्स पॉटर ने लिखी है ये बुक। ठीक है, इसके अंदर एक सेक्शन है पीटर इंटर्स द गार्डन। बेट्रिक्स पॉटर एक ब्रिटिश चिल्ड्रन ऑथर हैं जो कि अपनी बच्चों के लिए लिखी जाने वाली स्टोरीज के लिए बहुत फेमस हैं, जो कि द टेल ऑफ पीटर रैबिट उनकी बहुत ही फेमस स्टोरी बुक है। उनको नेचर, शी वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ नेचर एंड वॉज अ कंजर्वेशनिस्ट। वो उनको नेचर से बहुत प्यार था और वो इन्वायरमेंट के लिए बहुत काम करती थी। चलिए देखते हैं क्या स्टोरी लिखी। Once upon a time, there were 4 little rabbits. Their names were Flopsy, Mopsy, Cottontail, and Peter. They lived with their mother underneath the roof of a very big tree. एक बार की बात है कि एक पेड़ के नीचे 4 रैबिट्स, छोटे छोटे 4 रैबिट्स के बच्चे अपनी मामा के साथ रहते थे। उनका नाम क्या था? फ्लॉप्सी, मॉप्सी, कॉटनटेल एंड पीटर। एक दिन उनकी मम्मा ने क्या कहा? Now, my dear, said old Mrs. Rabbit one morning, you may go into the field or down the lane, but don't go into the McGregor's garden. है ना? किसके गार्डन नहीं जाना? मिस्टर मैकग्रेगर्स के गार्डन बिल्कुल नहीं जाना। क्या हुआ था वहां पे? Your father had an accident there. He was put in a pie by Mrs. McGregor. Now run along and don't get into mischief. I am going out. उसके बाद मैंने बोला मैं बाहर जा रही हूँ, तुम लोग कहीं भी घूमने चले जाना, मस्ती करना, लेकिन मिस्टर मैकग्रेगोर्स के गार्डन में मत जाना, क्योंकि उन्होंने एक बार आपके पापा गलती से वहां चले गए थे तो उनको उन्होंने पकड़ के मार दिया था। और पाई क्या होता है? पाई एक डिश होती है खाने का, तो उन्होंने मार के खा लिया था रैबिट को। अब उन्होंने बोला कि मैं बाहर जा रही हूँ तो तुम लोग जो हो ध्यान रखना, शैतानी नहीं करना। Now run along and don't get into mischief. I am going out. Then old Mrs. Rabbit took a basket and her umbrella. उनकी मम्मा ने एक बास्केट ली और अम्ब्रेला लेके बाजार गई। क्या खरीदने बाजार गई थी? Went through the wood to the baker's. She bought a loaf of brown bread and 5 currant buns. उन्होंने क्या क्या खरीदा? एक ब्राउन ब्रेड खरीदी और एक करंट बन खरीदी और 5 करंट बन्स, है ना? 5 लोग थे ना, 4 बच्चे और एक मम्मा, तो उनके लिए बन्स खरीदे। जैसे स्वीट बन्स होते हैं वैसे ही जो टूटी फ्रूटी जैसा करंट बन्स होता है। फ्लॉप्सी, मॉप्सी एंड कॉटनटेल, who were good little bunnies, went down the lane to gather blackberries. अब 3 बच्चे तो बहुत अच्छे थे, फ्लॉप्सी, मॉप्सी एंड कॉटनटेल। उन्होंने अपने मम्मा की बात मानी और वो नीचे, सड़क के नीचे जाके वहां पे ब्लैकबेरीज जाके कलेक्ट करने लगे। बट पीटर, जो पीटर था चौथा जो था, बहुत नॉटी था। वो गया सीधे, उसके मन में आया देखूं तो ये कौन से अंकल हैं जिनसे मेरी मम्मी इतना डरती है, तो वो चला गया उनके गार्डन एंड स्क्वीज्ड अंडर द गेट। फर्स्ट ही एट सम लेट्यूस एंड सम फ्रेंच बीन्स एंड एट सम रेडिशेस। अब उसने मूली खाई, फ्रेंच बीन खाई और लेट्यूस खाए, पत्ते खाए बैठ के। अब उसको थोड़ा सा सिक लगने लगा, अच्छा नहीं लगने लगा, उसने भरपेट खाना खा लिया। अब सोचने लगा पार्सले, है ना? जैसे हम लोग कहते हैं कि चलो अब हाजमोला खा लें, तो ऐसे ही उसने कहा कि चलो अब थोड़ा सा पार्सले के खा लूंगा लीव्स, तो बेटर फील करूंगा, डाइजेशन अच्छा हो जाएगा, है ना? बट राउंड द एंड ऑफ अ कुकुम्बर, क्या हुआ? लेकिन घूमता, वहां पे बहुत सारी सब्जियां लगी थी, है ना? अलग अलग ऐसे फ्रेम बना के बना लेते हैं ना, कि अलग अलग सेक्शन बना लेते हैं कि यहाँ ये सब्जी, यहाँ ये सब्जी। तो वहां पे क्या था? कुकुम्बर का जो सब्जियों का फ्रेम था, वहां पे वो उसने पहुंचा तो एकदम सामने कौन थे? मिस्टर मैकग्रेगोर थे। अब उन्होंने जैसे ही देखा रैबिट को, उनके हाथ में क्या था? वॉज ऑन हिज हैंड्स एंड नीज प्लांटिंग यंग कैबेजेस। वो कैबेजेस लगा रहे थे वहां पे, है ना? बैठे बैठ के।
बट ही जम्प्ड अप एंड रैन आफ्टर पीटर। जैसे ही उन्होंने देखा रैबिट तो भागे उसके पीछे, है ना, और कहने लगे स्टॉप थीफ, है ना, क्योंकि वो क्या करते, रैबिट उनका खेत खराब कर रहा था, पूरी सब्जियां खा रहा था। पीटर वॉज मोस्ट ड्रेडफुली फ्रेटेंड। अब जो था पीटर, जो दौड़ा गार्डन में डर के मारे, अब वो बहुत डर गया अंकल को देख के कि तो सच में बहुत खतरनाक है, मेरे को मार देंगे। फॉर ही हैड फॉरगेटन द वे बैक टू द गेट। अब वो क्या हुआ, जहां से आया था वो भागते भागते गलत डायरेक्शन में चला गया और खेत के अंदर चला गया। He lost one of his shoes among the cabbage and the other shoe among the potatoes. एक शूज का गिर गया कैबेज के गार्डन में, एक गिर गया पोटैटोज के फ्रेम में। He ran on the went faster but unfortunately ran into the gooseberries net. कहाँ पहुंच गया, लेकिन वो भाग तो बहुत फास्ट रहा था, लेकिन कहाँ जाके गिरा, अंकल ने गूसबेरीज को, एक तरह की फ्रूट होता है छोटा छोटा सा, जो कि उसके ऊपर नेट लगा देते हैं कि जैसे उनको बर्ड्स वगैरह ना खाएं, तो उसमें जाके वो जंप मारते मारते गिर गया, फंस गया। अब जो रोने लगा, he thought his end was near and shed big tears, but his sobs were overheard by some friendly sparrows. तो वो जोर जोर से रोने लगा, तो उसके सामने उनकी आवाज जो रोने की थी वो किसने सुनी, वहां ऊपर बहुत प्यारी प्यारी स्पैरोज जो थी वो आ रही थी, तो उन्होंने, उड़ रही थी, उन्होंने सुना। अब वो उनसे कहने लगा प्लीज मेरे को बचाओ, प्लीज मेरे को बचाओ। Mr. McGregor came up with a sieve, which he planned to pop up upon the top of Peter. But Peter wriggled out just in time. तो उन्होंने एक छन्नी जैसे, एक टोकरी जैसे लेके आए थे, जिसमें कि उन्होंने सोचा था कि मैं इसको पकड़ लूंगा, ऊपर से डलिया डाल दूंगा या छन्नी डाल दूंगा, तो वो क्या होगा, भाग नहीं पाएगा रैबिट। बट जो था पीटर ने एकदम बिल्कुल लास्ट मिनट पे खिसक गया वहां से, उससे बच गया एकदम। तो ही रस्ट इनटू द टूल शेड एंड जंप्ड इनटू अ केन। अब वो भागते भागते, उसको जहां रोड मिल रहा था वहां भाग रहा था, है ना, उसको पता तो था नहीं कि कहाँ जाना है, तो भागते भागते टूल शेड में घुस गया, जहाँ पे कि अंकल का सारा सामान रखा रहता था फार्मिंग करने का, और एक डब्बे में घुस गया। Mr. McGraw was quite sure that Peter was somewhere in the tool shed. अब उन्होंने देख तो लिया था कि ये इस तरफ ही गया है, तो उनको पता था ये यही मिलेगा। उन्होंने सोचा कहाँ होगा, perhaps hidden underneath a flower pot. He began to turn them over carefully, looking under each. अब वो एक एक जगह के सब सामान हटा हटा के देख रहे थे। Peter sneezed. इतने में ही पीटर को आ गई छींक, और उसने अच्छी ऐसा करके छींका। मिस्टर मैकग्रिगोर वॉज आफ्टर हिम। फिर उन्होंने आवाज सुन के देख ली कि अच्छा यहाँ छुपा हुआ है। एंड ट्राई टू पुट हिज फुट अपॉन पीटर हु जम्प्ड ऑफ अ विंडो। उन्होंने जैसे ही उसके ऊपर पैर रखने की कोशिश की, पकड़ने की, वो जंप मार के भाग गया विंडो से। लेकिन विंडो जो था वो क्या था, और अपसेटिंग 3 प्लांट्स, मतलब उसने 3 प्लांट्स वहां पे गिरा दिए, डिस्टर्ब कर दिए, तोड़ फोड़ दिया, है ना, रैबिट चूहे ये लोग सब आते हैं तो भागते हैं इधर उधर, तो गिरा देते हैं ना। द विंडो वॉज टू स्मॉल। अब विंडो जो थी इतनी छोटी थी कि उसमें से मिस्टर मैकग्रेगोर तो नहीं जा सकते थे। रैबिट भाग गया। ही वॉज ट्राइड टू रनिंग आफ्टर पीटर। फिर वो भागे। ही वेंट बैक टू हिज, पर उन्होंने बोला कि अब मैं इसके पीछे नहीं भाग सकता हूँ, मैं थक गया हूँ। पीटर सेट डाउन टू रेस्ट। अब पीटर ने देखा अंकल पीछे नहीं आ रहे हैं, तो एक जगह छुप के बैठ गया। ही वॉज आउट ऑफ ब्रेथ, मतलब आउट ऑफ ब्रेथ मतलब वो बहुत थक गया था, हाँफ रहा था। एंड ट्रेम्बलिंग, डर के मारे कांप रहा था वो। He had not the least idea which way to go. अब उसको ये भी नहीं पता था वो जाए कहाँ, इतना बड़ा गार्डन था अंकल का, तो वो कंफ्यूज हो गया कि अब मैं जाऊं कहाँ, और डर भी गया था कि अब उसको तो घर जाना था। After a time he began to wander about, going लिपटी लिपटी, not very fast. थोड़ी देर बाद जब उसने सांस ले ली, तो उसने धीरे धीरे खिसकने लगा,
कि मेरे को कोई तो रास्ता मिले, कहीं इधर उधर देखने लगा कि मैं कैसे बाहर निकली। उसको एक डोर दिखाई दिया, बट एक वो जो डोर था वो क्या था, वो लॉक था एंड देयर वाज नो रूम फॉर अ फैट लिटिल रैबिट। अब ये भी कोई पतला दुबला नहीं था, अच्छा खासा मोटू सा बच्चा था। तो इसने बोला कि इस डोर से तो मैं निकल नहीं पाऊंगा, यहाँ पे तो जगह नहीं है कहीं नीचे भी। इतने में क्या देखा, एन ओल्ड माउस वॉज रनिंग एंड आउट ओवर द स्टोन डोर स्टेप कैरिंग पीज एंड बीन्स टू हर फैमिली इन द वुड। अब उसको एक छोटा सा चूहा दिखाई दिया जिसके मुंह में उसने क्या है, मटर, पीस और बीन्स लेके अपने घर के लिए जा रहा था। पीटर ने उसको बोला, प्लीज मुझे कोई रास्ता बताओ बाहर निकलने का। पीटर आस्क्ड हर टू वे टू द गेट, बट उसका मुंह इतना भरा हुआ था खाने से, मटर के दाने से ना, लार्ज पी इन हर माउथ दैट शी कुड नॉट आंसर। ही वेंट बैक टूवर्ड्स द टूल शेड। अब रैबिट को टूल शेड का रास्ता तो पता था, वो वापस वहां गया। उसने सोचा कि कैसे मुझे मिले, but suddenly quite close to him he heard the noise of a hoof scratch है ना। इतने में उसको वापस जो था आवाज आने लगी टूल शेड के पास ही, कि कोई सी स्क्रैच स्क्रैच की आवाज आने लगी। पीटर स्कर्ड अंडरनीथ द बुशेस। अब वो वापस जल्दी से कहाँ छुप गया, बुशेस के नीचे, झाड़ियों के पास छुप गया। But soon as nothing happened, he came out and climbed upon a wheelbarrow and peeped over. तो क्या हुआ, एक्चुअली वहां पे एक व्हील बैरो था, जो गाड़ी होती है छोटी, जो सब्जियां वब्जियां कलेक्ट करने के लिए या खेती का काम करने के लिए, गार्डन का काम करने के लिए, ट्रॉली जैसा एक व्हील बैरो होता है। तो वो आ रहा था, उसकी आवाज उसको आई थी, तो वो चुपचाप धीरे से उस गाड़ी में छुप गया, चढ़ गया। The first thing he saw was Mr. McGregor's hoeing onions, है ना। तो मिस्टर मैग्रोगर जो क्या कर रहा था, वहां से उसने झांक के देखा, तो मिस्टर मैग्रोगर जो क्या कर रहे थे, वो अनियन को लगा रहे थे। His back was turned towards Peter. अब उनकी क्या थी, वो अपना काम कर रहे थे अनियन के खेत में, तो उन्होंने देखा पीटर की तरफ उनकी पीठ थी। And beyond him was the grey gate. और जैसे मतलब व्हील बैरो में वो चढ़ गया ना, फिर हाँ उससे क्या हो गया कि उसको दिखाई देने लगा थोड़ा दूर तक, क्योंकि वो झाड़ियों में था। तो उसने देखा कि वो जो मिस्टर मैग्रेगोर काम कर रहे हैं, और उनके पीछे ही गेट था, बहुत पास में ही गेट था वहां पे। तो पीटर गॉट डाउन वेरी क्वाइटली ऑफ द व्हील बैरो। फिर पीटर चुपचाप धीरे से व्हील बैरो से नीचे उतरा और जो भागा गेट की तरफ, बिल्कुल बिना देखे कि भले अंकल देखें तो देखें, as fast as he could go along a straight walk behind some black currant bushes. तो कहाँ भागा, some black currant की bushes थी उनकी रोड में, वहां पे एक जाने का रास्ता बना हुआ था, सीधे भागा गेट की तरफ। मिस्टर मैग्रेगोर caught sight of him at the corner. अब उन्होंने देख लिया, बट पीटर डिड नॉट केयर। पीटर को परवाह नहीं थी कि देखे तो देखे, क्योंकि उसको पता था वो फास्ट भाग के दरवाजे से निकल जाएगा। He slipped underneath the gate and was safe at last in the wood outside the garden. अब इतनी तेज, रैबिट तो फास्ट भागते हैं ना, तो उसने क्या किया कि उसके गेट के नीचे जहां से आया था, वैसे ही गेट के नीचे थोड़ी सी जगह थी, वहां से स्लिप होके भाग गया और जाके बाहर पहुंच गया। तो उसने बोला अब मैं सेफ हूं। पीटर नेवर स्टॉप्ड रनिंग और लुक बिहाइंड हिम टिल ही गॉट होम टू द बिग ट्री। पीटर ऐसी जोर से भागा, सीधे अपने घर जाके रुका, पीछे मुड़ के उसने देखा ही नहीं। तो इस तरह से
पीटर जो था वो गार्डन से भाग निकला, बच गया। I hope you like this story. Please like, comment and share with your friends. Subscribe my channel. Thank you.